घनश्याम तिवारी आपकी बात का या तो काउंटर देना चाह रहे हैं या उसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो खुद ही बता पाएंगे। क्या कह रहे हैं घनश्याम जी आप? देखिए, विजय जी का एक पक्ष ठीक है, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 2014 से 2021 के बीच में 173 एमपीज और एमएलएज ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो ये पार्टी तोड़ने की जो करामात है, इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। देश में और किसी पार्टी का मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। जो आज एमपीज एमएलएज ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक तानाशाही और बेबुनियादी तरीके से सरकार चला रही है, जिसके पास उत्तर प्रदेश के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है 10 मार्च का जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता नहीं। आप मुझे बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देने के लिए आपके पास क्या है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ऐसा तो नहीं कहा कि वो कुछ लेने के लिए समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि घनश्याम तिवारी जी, या तो आप बहुत बोले हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बोले हैं, या फिर आप हम सबको बेवकूफ समझ रहे हैं। हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हम अभी और मैं भावना पर इस वक्त बात कर रही हूँ। आप मुझे ये बताइए ना, आप अपनी साइकिल के सीट पर बिठाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को, पीछे उनके बेटे, आगे उनकी बेटी, हैंडल कौन संभालेगा? कि भावना की बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ झांकी हैं, केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह बाकी हैं। जिस पार्टी में केवल ठाकुरवाद चलती है, वहां पे आप झांकी देख रही हैं। 3 नाम दे दिए घनश्याम तिवारी ने यहाँ पर। कल घनश्याम तिवारी देखे गए थे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में अखिलेश यादव के जहां बैठे थे उसके बाहर की। तिवारी जी, आप भी जानते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, ये डील है एक तरीके से। अभी जिस रोशन लाल वर्मा विधायक का मैं जिक्र कर रहा था ना, उसने साफ साफ उन्होंने कहा कि मेरा टिकट कट रहा था और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी जा रहा हूँ। कुछ और लोग भी जो आना चाहते हैं, तो चूंकि ये है कि जो आएगा अगर उसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी नहीं आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये सारी चीज़ें तहकीकात कर ली हैं कि कहाँ से कौन लड़ेगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें फाइनल हुई है। जो आज अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर देख रही है, ये सिर्फ राजनीति है। इसमें जो ये कहा जा रहा है हमारी उपेक्षा हो रही थी लगातार 5 साल तक आप रहे, मैं इसे नहीं मानता। आप पहले भी बोल सकते थे। ये अब जब 5 साल खत्म होने को आता तब बीएसपी से आप बीजेपी आए, बीजेपी से फिर आप समाजवादी पार्टी जा रहे हैं। मैं इसे अलग तरह से मानता हूं कि ऐसा सीधा साधा ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके के लोग, जिस बिरादरी के लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में इस खेमे में, वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। उसका मैसेजिंग ठीक नहीं है आज की तारीख। जो विजय विद्रोही कह रहे हैं घनश्याम जी, वो बात समझ में आती है, लेकिन कोई डील ना हुई हो, ये बात किसी के हलक से नीचे नहीं उतरेगी। शिवम त्यागी, क्या मतलब, मैं कह रही हूँ एक वाइल्ड गेस, अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी बात मान ली होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की? देखिए, जितनी अभी मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है रुबिका जी, वो तो यही सुनने में आया है कि जिस तरह से उनके बेटे को टिकट देने की बात थी, शायद उस पर कोई विचार विमर्श हुआ हो या कोई बात बनी हो। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अभी तक इस बात पर कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो अभी क्या करने वाले हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ऐसा तो नहीं है कि कोई डील नहीं हुई, लेकिन मुझे फिर भी अभी लगता है कि कहीं ना कहीं गुंजाइश बाकी है। और जिस तरीके से यहां पर घनश्याम तिवारी कह रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी तो वो पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा विधायक और सांसद 173 आए हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य तो झांकी हैं, बाकी और पता नहीं कितने बाकी हैं। मेरा मानना है लोकतंत्र है, कोई कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, जा सकता है, लेकिन जनता आजकल इतनी समझदार जरूर हो गई है कि 5 साल तक एक पार्टी में रहने के बाद, एज अ मिनिस्टर सर्व करने के बाद, अगर आप आचार संहिता में ये आकर कहते हैं कि नहीं, वो मैं आपके गरीबों के उत्थान के लिए काम नहीं कर पाया और इस वजह से मैं पार्टी बदल रहा हूं, तो जाहिर है इसमें परिवार हित जो है कहीं ना कहीं सर्वप्रथम नजर आता है। और इसमें कितनी ईमानदारी है घनश्याम तिवारी जी, बताइए ना, कि आप जो है पूरा बढ़िया, आप कुर्सी की वो कुर्सी तोड़ना जिसे कहते हैं, मलाई खाना जिसे कहते हैं, खूब आपने टाइम जो है अपना निकाला। 5 साल जैसे ही खत्म हुआ आपने कहा नहीं, आप लोग तो अच्छा काम नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं। ये 173 साधारण नंबर नहीं है। अलग अलग टेप पर अलग अलग समय पर ये आवाज रिकॉर्ड हुई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ के प्रलोभन दिए गए और अनेक राज्यों में सरकारें बनी। तो हम इस तरह का काम नहीं करते। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, 10 मार्च का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, इसीलिए समूचे प्रदेश में जो कोई भी चाहता है कि इस आवाज को बुलंद किया जाए, वो आप देखिएगा प्रतिदिन ज्वाइन करते रहेंगे। आप जो ये मत कहिए ना कि बस अखिलेश जी आ रहे हैं इसीलिए सब के सब जो है आपके घर पे पाए जा रहे हैं। तो फिर बाकी लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है आने में, तो जितनी सारी लिस्ट है जो बीजेपी से, जैसा कि कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट में, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको क्यों ला रहे हैं? रूबिका जी,
ये जो अभी विजय विद्रोही बता रहे थे कि ये अति पिछड़ों की बात समाजवादी पार्टी पे जाकर के पूरी होगी, तो ये समाजवादी पार्टी तो यादव महासभा चलाती है, 27% ओबीसी का कोटा तो ये सारे यादव खा जाते हैं। किस पिछड़ी जाति का भला होगा? यहाँ पर किसी पिछड़ी जाति का भला नहीं होगा। आप अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की दूसरी सरकारों को देख लीजिए, वहाँ पर एक सिपाही से लेकर चपरासी से लेकर के सब यादव भर दिए जाते हैं। तो ये बेईमानी है। ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी है, ये दोनों पार्टियां आपस में एक ही चरित्र की हैं। ये बीजेपी ना पिछड़ों का भला कर सकती, ना समाजवादी पार्टी कर सकती। इसके लिए इन्हें कानून की मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आना होगा। और इसीलिए ये जो विकास स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ था, कहां से आ जाए ना, तो बहन जी दिख रही है ना, आप लोग कहीं पर पहले दिखे तो सही बहुजन समाज पार्टी, तब तो आएगा कोई। मुझे तो सिर्फ आप दिखाई देते हैं और आपके पीछे का ये पोस्टर दिखाई देता है। रूबिका जी, आपके कहने से नहीं होगा। अरे मेरे कहने से थोड़ी हो रहा है प्रभु। समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में सब। तीसरे नंबर की देखिए हाथी कितना बड़ा जानवर है, मीडिया चाहे बहुजन समाज पार्टी लेकिन ना हाथी दिख रहा है, ना हाथी की पूंछ दिख रही है, ना हाथी की सूंड दिख रही है। सर ये सच्चाई है, मानिए इसको। इस उत्तर प्रदेश के धर्मवीर जी मानिए इस बात को। और देखिए अभी रैली नहीं करनी है, लेकिन किसी तरीके से अपनी आप जाहिर हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, वो तो बताएंगे ना आप जनता को। जनता वो फील ही नहीं कर पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं रूबिका लियाकत कह रही है, आप मुझसे बात मत कीजिए। आप ऐसा कीजिए, घर से बाहर निकलिए पर मास्क पहन लीजिएगा और जाकर लोगों से बात कीजिए, वो बताएंगे। कहाँ है बहन जी? नहीं बता पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।